क्षेत्र कृष्णानगर स्थित मानस नगर में घर के गेट के जस्ट बाहर सतीश कुमार नाम के एक व्यक्ति को किसी अज्ञात ने गोली मार दी है और वो घायल हो गए हैं। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस की सहायता से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनको मृत घोषित किया। यह भी जानकारी हुई कि जो ये व्यक्ति है सतीश कुमार, ये पीएसी में क्वार्टर मास्टर के पद पर तैनात थे, प्रयागराज की 4th बटालियन में। इस घटना के संबंध में जो मृतक थे उनके भाई अजीत कुमार की तहरीर के आधार पर थाना कृष्णानगर पर एक अज्ञात हमलावर के विरुद्ध हत्या की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए उसमें कुल 5 टीमों का गठन किया गया, जिसमें जोन दक्षिणी की क्राइम टीम और हमारे सीपी महोदय की भी क्राइम टीम इसमें इन्वॉल्व हुई और इन सभी टीमों द्वारा अथक मेहनत एवं प्रयासोपरांत कुल 6 दिनों तक इसमें लगातार टेक्निकल और मैनुअल साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। इस प्रकार इस पूरी घटना का खुलासा करते हुए इसमें 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो मुख्य आरोपी है उसका नाम है देवेंद्र वर्मा, वो मृतक का साला है, और जो षड्यंत्र में उसकी सह अभियुक्त है वो मृतक की पत्नी है भावना वर्मा। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी देवेंद्र की निशानदेही पे जो असलहा उसने इस घटना को कारित करने में अंजाम दिया था, वो असलहा एक अवैध तमंचा और एक अवैध पिस्टल पुलिस ने बरामद किया है। इसके अतिरिक्त घटना की रात जो कपड़े इस आरोपी ने पहने थे वो कपड़े भी पुलिस ने इसके पास से बरामद किया है, तथा उस घटना में प्रयुक्त एक साइकिल जिस पे सवार होकर ये आया था घटना कारित करने, वो साइकिल भी पुलिस ने इसके पास से बरामद की है। इसके अतिरिक्त एक जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस उसने मृतक की गाड़ी में लगाया था जिससे उसकी लोकेशन ट्रैक करता था। उस लोकेशन से संबंधित जो जीपीएस मॉनिटरिंग का ऐप है वो इसके मोबाइल में, वो ऐप भी पुलिस ने बरामद किया है जिसमें मृतक का गाड़ी का पूरा पाथ उसका डेटा वहां मौजूद है। इस प्रकार इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना कृष्णानगर पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जीपीएस के जरिए ट्रैक कर रहा था, जो असला खरीदा गया था, असला कितने दिन पहले खरीदा गया और किससे लिया गया, क्योंकि यूट्यूब का जो इसमें सहारा लिया था, यूट्यूब से। देखिए, आरोपी द्वारा विस्तृत पूछताछ की गई। इनके द्वारा बताया गया कि जो इनके जीजा हैं इनसे इनकी सिस्टर के संबंध ठीक नहीं थे। पिछले कई सालों से जो ये मृतक हैं उन पे आरोप लगाया गया है उनकी पत्नी द्वारा कि उनका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करते थे, और अन्य कतिपय आरोप कई अन्य महिलाओं को लेकर उनके द्वारा लगाए गए, जिसके संबंध में लगातार घर में तनाव रहता था। इसी उद्देश्य से जो ये आरोपी है देवेंद्र और उसकी सिस्टर भावना जो मृतक की पत्नी भी है, इन लोगों ने षड्यंत्र रचा था कि अब इसको रास्ते से हटाना है, और इसी षड्यंत्र के तहत इस घटना को इन्होंने कारित किया। और पिछले करीब 2-2.5 महीने पूर्व से ही इनकी ये प्लानिंग चल रही थी, जिसके तहत इन कपड़ों को इसने इंतजाम किया था, अवैध असलहे का इंतजाम किया था, इस साइकिल का भी इंतजाम किया था, और जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस मृतक की गाड़ी में पूर्व में ही फिट कर दिया गया था। इस घटना का अनावरण करते हुए इन दोनों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है, और घटना का अनावरण करने वाली जो पुलिस टीम है उसको हमारे पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा 25,000 रुपए के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई। सर, अवैध असला इसके द्वारा कहां से खरीदा गया था? जैसे क्या ऑनलाइन लिया गया है या फिर किसी के पास पहुंचा गया, ये अवैध असला? ऐसा इस आरोपी द्वारा बताया गया है कि ऑनलाइन इसने सर्च किया था और यूट्यूब पे उसे कुछ नंबर मिले थे। उनमें से करीब 10-15 नंबर जब इसने ट्राई किया तो उसमें से कोई एक नंबर ऐसा इसको मिला जिसने इसको अवैध असलाह देने की हामी भरी, और उसी के क्रम में कानपुर जाकर इसके द्वारा अवैध असलाह खरीदने की बात बताई गई है। इसको पुलिस अभी वेरीफाई कर रही है। सर, कितने पैसे खर्च किया करी जा रही थी हत्या की? करीब 2-2.5 महीने। और किस तरीके से उसने प्लान किया था, किस चीज को देख के प्लान किया था? क्योंकि जिस तरीके से आप द्वारा बताया गया है कि कई महीनों से प्लान कर रहा था, जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लिया गए थे, तो किस तरीके से कहाँ से इतना दिमाग लाया ये? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, जो मुख्य आरोपी है ये पढ़ा लिखा है, इसने बीटेक कर रखा है। बीटेक के बाद तैयारी करते हुए इसने बैंक पीओ की परीक्षा क्लियर की और 3-4 साल लगभग बैंक पीओ की जॉब की है। उसके बाद बैंक पीओ की जॉब इसने यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए छोड़ दी। तो ये काफ़ी पढ़ा लिखा है, समझदार है, बहुत ही शार्प माइंड से इसने इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया। करीब 2-2.5 महीने पहले से इसकी पूरी तैयारी शुरू हो चुकी थी, और अवैध असलहा भी इसने खरीदा, साइकिल भी खरीदी। साइकिल का इस्तेमाल इसने इसलिए किया कि उसको ऐसा लगा कि साइकिल पे कोई शक नहीं करता है आमतौर पर, और इसकी बात सही भी थी। आमतौर पे जब चेकिंग भी होती है तो साइकिल को लोग उस तरह से चेक नहीं करते हैं संदिग्ध मान के, किंतु सीसीटीवी कैमरों का जो स्पेशली जो पिछले 2-3 महीनों में अभियान चलाया है लखनऊ पुलिस ने, और कई
जन सहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, उसका लाभ हमें इस घटना के अनावरण में बिल्कुल मिला है और इस तरह से इस पूरी घटना का हमने खुलासा किया है। इसने चालाकी के तहत अपना खुद का मोबाइल फ़ोन भी घटना के समय अपने घर पे छोड़ दिया था और घर के बच्चे को कह दिया था कि इससे तुम ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते रहना, ताकि उसका एक एलिबाई क्रिएट हो जाए कि उसकी फ़ोन की लोकेशन घटना के समय घर पे थी। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, कोई ना कोई गलती इस तरह के कितना भी शातिर अभियुक्त तो ज़रूर करता है, तो उसकी भी कुछ गलतियां थी जो पुलिस ने पकड़ी और पूरी घटना का पुलिस ने खुलासा किया।